नमस्कार दोस्तों, आप सबका प्रमोद पाठक मार्शल आर्ट एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, आपको मेरे चैनल पे मिलते हैं मार्शल आर्ट सेल्फ डिफेंस के बेहतरीन टेक्निक जो काफ़ी सिंपल और इफेक्टिव होते हैं। आज मैं आप लोगों को मार्शल आर्टिस्ट जो मार्शल आर्ट सीखते हैं या फिर आम जीवन में जो लोग हैं जो स्वस्थ रहना चाहते हैं, उनका दोपहर का खाना कैसा होना चाहिए, इस विषय पर वीडियो लेकर के आया हूँ। इसके पहले मैंने सुबह का नाश्ता कैसा होना चाहिए उस पर वीडियो लेकर के आया था, जिसे आप लोगों ने काफ़ी पसंद किया है और व्यूअर्स ने डिमांड किया है कि सर दोपहर का खाना और रात का खाना के बारे में भी वीडियो बनाइए। तो दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि स्वस्थ ही जीवन है। यदि आप प्रकृति के नियमों को मानते हैं, उनके साथ चलते हैं, तो कभी आप बीमार नहीं पड़ेंगे। अभी आधुनिक जीवन में मॉडर्न इरा भी तो लोगों का सोने उठने खाने पीने बाथरूम जाने का कोई टाइम टेबल नहीं है। देर रात तक जगना, सुबह देर से उठना, कभी भी कुछ भी खा लेना, उनकी दिनचर्या पूरी तरह से बिगड़ी हुई है, जिस कारण काफ़ी बीमारियों के शिकार हो रहे हैं और स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए डॉक्टरों का चक्कर लगा रहे हैं, जिसमें लाखों रुपए खर्च हो रहे हैं। आज मैं कुछ खास टिप्स लेकर के आपके बीच आ रहा हूं, जिन्हें आप ईमानदारी से अपनाएंगे तो मेरा दावा है कि आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। और मार्शल आर्टिस्ट, खास करके जो मार्शल आर्ट सीखते हैं, उन्हें तो नियमों का पूरी तरह से पालन करना चाहिए, क्योंकि ये डिसिप्लिन लाइफ जीते हैं आप। डिसिप्लिन ही आपको औरों से अलग करता है, जिसमें 3 चीज़ें मुख्य हैं। पहला है प्रैक्टिस, जो रेगुलर प्रैक्टिस करना है आपको, जैसे मैं हर वीडियो में बताता हूँ। दूसरा है हेल्दी डाइट, जो अच्छा खाना है, जो हेल्थ के लिए लाभदायक है, वैसा खाना खाना है। और तीसरा है भरपूर नींद। और ये तीनों जो है, तीनों का चक्र बराबर होना चाहिए। एक भी कम हुआ तो आपका सेहत नहीं बन सकता है। जैसे यदि आपने जरूरत से ज़्यादा प्रैक्टिस कर लिया तो सेहत के लिए ठीक नहीं है, और अच्छा खुराक नहीं लिया, कहने का मतलब कि हेल्दी डाइट नहीं ली, या अच्छा नींद पूरा नहीं हुआ आपका, तो आपका सेहत नहीं बन सकता है। यदि आपने फोकस किया खाने पे, हेल्दी डाइट भरपूर मात्रा में लिया, प्रैक्टिस किया ना, ठीक से आराम किया, तो भी आपका स्वास्थ्य नहीं बन सकता है। तीसरी बात ये आती है कि आप दिन रात सो रहे हैं, ना प्रैक्टिस कर रहे हैं, ना अच्छी डाइट ले रहे हैं, तब भी आपका सेहत अच्छा नहीं बन सकता है। तो मुख्य बात जो है वो यह है कि आपको दोपहर का खाना कैसा खाना चाहिए। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि सुबह का नाश्ता राजकुमार की तरह और दोपहर का खाना राजा की तरह खाना चाहिए, क्योंकि दोपहर का खाना मुख्य खाना है आपका। नाश्ते के बाद दोपहर का खाना ही आपके शरीर में रहता है, जो पूरे शरीर को एनर्जेटिक रखता है, एक्टिव रखता है। तो इस समय खाने का विशेष ध्यान रखना है। मार्शल आर्टिस्ट जो मार्शल आर्ट का प्रैक्टिस करते हैं, उन्हें तो अपने डाइट का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि आपका डाइट आपका वेट मेंटेन करता है। आप सबों को पता है कि आप टूर्नामेंट जब खेलते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल का, स्टेट लेवल का, नेशनल, इंटरनेशनल, एशियन गेम, या फिर आप ओलंपिक की तैयारी कर रहे हो, तो किसी भी गेम में हो आप, एथलीट ये अच्छी तरह से जानता है कि जितने भी मार्शल आर्ट्स हैं, एथलीट किसी भी गेम में है, उनका वेट बहुत मायने रखता है, क्योंकि वेट कैटेगरी में आपकी फाइट होती है मार्शल आर्ट में, तो आपको वेट मेंटेन करना है। तो वेट मेंटेन करने में डाइट का बहुत बड़ा रोल है। तो दोस्तों, अब चलते हैं कि दोपहर का खाना कैसा होना चाहिए, उसके बारे में बात करते हैं। मार्शल आर्ट में सिंपल खाना बोला गया है, यानी कि जो सेहत के लिए अच्छा हो। मांसाहार से दूर रहने के लिए कहा गया है। शाकाहारी भोजन करना चाहिए। तो पहले मैं शाकाहारी भोजन की बात करता हूँ। कुछ लोग मांसाहार भी हैं, मांसाहारी भोजन भी करते हैं, तो उनके लिए भी मैं वीडियो लेकर के इसी में आ रहा हूँ। मैं बताऊँगा कि किस तरह का भोजन करना चाहिए आपको। तो पहले हम लोग शाकाहारी भोजन की बात करते हैं। खाने में सबसे पहले सलाद लेनी है आपको।
जो भी सीजन में आपको मिलता हो, गाजर, मूली, टमाटर, खीरा, ककड़ी, अभी मौसम है बरसात का, तो हर मौसम में ये सारी चीज़ें मिलती हैं जो ज़रूरत के अनुसार होता है, मौसम के अनुसार आपको मिलता है। तो इन्हें ज़रूर शामिल करें भोजन में, क्योंकि यही चीज़ है जो आपके पेट को ठीक रखता है, कब्ज को दूर रखता है। डेली आप सलाद खाते हैं तो आपको कभी भी पेट की कोई बीमारी नहीं हो सकती, कब्जियत कभी नहीं हो सकता आपका। और जब आप सलाद लेते हैं तो उसमें पूरे विटामिन मिलते हैं, प्रोटीन्स मिलते हैं, तो शरीर को जो चाहिए वो मिल जाता है। तो सबसे पहले तो आपको सलाद खानी है। आपको अजीब सा लग रहा होगा कि सर आप क्या कह रहे हैं, पहले हम लोग तो चावल रोटी खाते हैं, दाल भात खाते हैं, उसके बाद हम लोग सलाद लेते हैं थोड़ा सा। हमारा इंडिया में खाने का प्रचलन कैसा है, पूरी थाली में चावल भरा होता है या फिर रोटी लेते हैं, उसके बाद कटोरी में सब्जी होता है, दाल होता है, उसके बाद सारी चीज़ें होती हैं, दही होता है, अचार होता है, पापड़ होता है, जो सामान्य लोग खाते हैं। उत्तर भारत में अलग खाना है, दक्षिण भारत में अलग खाना है, ठीक है, नॉर्थ। अब देखते हैं सभी जगहों पे अलग अलग खाने हैं, लेकिन मैं मार्शल आर्ट्स की बात कर रहा हूँ। आप किसी भी देश के किसी भी कोने में आप रहते हो, आपको खाने का विशेष ध्यान रखना है। तो मैं कुछ खास टिप्स लेकर के आ रहा हूँ। जैसा कि मैं आपको बताया है मैंने पिछले वीडियो में भी, तो आप रोटी का सेवन ज़्यादा करें, चावल कम से कम लें। कार्बोहाइड्रेट्स है चावल में, तो थोड़ा चावल आप रख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा रोटी का सेवन करें। और साथ में देसी घी, और घी भी गाय का ही होना चाहिए। मैं बार बार कहता हूँ, भोजन में दाल में आप घी का सेवन कर सकते हैं, चावलों में भी आप घी का सेवन कर सकते हैं, क्योंकि घी आपके लिए ज़रूरी है। जब आप रोटी लेते हैं सलाद के बाद, तो रोटी के साथ सब्जी रखिए आप, तो मिक्स सब्जी रखिए, एक तरह का सब्जी नहीं खाएं, बराबर चेंज करते रहें आप। बहुत अच्छा हो कि कद्दू हो, करेला हो, नेनुआ हो, तरोई हो, ठीक है, तो हरी सब्जियां जितने भी, परवल हो, भिंडी हो, इन सब सारी चीज़ों को डे बाई डे आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन हरी सब्जी आप खाने में जरूर रखें। दाल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। कई लोगों का आदत होता है कि एक ही तरह का दाल खाते हैं, राहर की दाल खा रहे हो, उड़द की दाल खा रहे हो, मूंग की दाल खा रहे हो, मसूर की दाल खा रहे हो। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप सारे दाल को मिक्स कर दें और उसके बाद उसको बनाएं, काफ़ी अच्छा होता है। यदि आप ऐसा नहीं कर सकते तो आप चेंज कर सकते हैं कि आज राहर का दाल खाएं तो कल मूंग की दाल खाते हैं, मसूर की दाल खाते हैं, ठीक है, अरहर की दाल खाते हैं, क्योंकि सभी दालों में अलग अलग विटामिन्स हैं, प्रोटीन्स हैं। तो शरीर को हर तरह का विटामिन्स, प्रोटीन्स आपको चाहिए, जो कि अलग अलग दालों में आपको मिलता है। आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, कि दाल आप अच्छी तरह से मिक्स करके बनाएं, या आप खाना पसंद करते हो तो खिचड़ी खा सकते हैं आप, जिसमें दाल होता है, और हरी सब्जियों को काट करके आप खिचड़ी में डाल सकते हैं। चावल के साथ, घी के साथ आप खिचड़ी बनाएं और सब्जी के साथ अच्छे से आराम से आप खाएं, जो सुपाच्य है। कहा गया है कि दाल रोटी खाओ और प्रभु का गुण गाओ, क्योंकि जैसा होगा अन्न वैसा ही होगा आपका मन, और उसे के अनुसार आपका बनेगा तन। तो भोजन का हमारी सेहत में बहुत बड़ा रोल है। दोपहर के भोजन में आप दही ले सकते हैं, जो काफ़ी फायदेमंद है। दही आप 100 ग्राम से 250 ग्राम तक रख सकते हैं, जैसा एज के अनुसार। सभी बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं तो थोड़ा दही लेंगे, 100 ग्राम दही खाएंगे। यदि आप बड़े हैं तो आप देख सकते हैं 150 ग्राम, 200 ग्राम, 250 ग्राम, जितना आप खा सकते हैं दही खाएं आप। और दही भी खाने के कई तरीके हैं। कुछ लोग चीनी के साथ खाते हैं, कुछ लोग नमक के साथ खाते हैं, तो जैसे आपको अच्छा लगता है खाएं, लेकिन दही जरूर खाएं। दही यदि संभव ना हो तो आप छाछ ले सकते हैं, मट्ठा ले सकते हैं। भोजन के बाद, भोजन करने के बाद इन से सारी चीज़ों को खा सकते हैं।
और भोजन के समय थोड़ा सा ये ध्यान रखें आप कि भोजन से पहले 1 घंटा पहले 40 मिनट पहले आप भरपूर पानी पी लें। भोजन के बीच बीच में थोड़ा थोड़ा पानी आप पी सकते हैं, लेकिन भोजन करने के बाद तुरंत पानी नहीं पिएंगे आप। उस पर एक वीडियो मैंने बनाया है पहले भी, और इस पर मैं एक विशेष वीडियो लेकर के बाद में भी आऊँगा। भोजन के 1 घंटे बाद फिर आप पानी पिए। इसका रीज़न क्या है ये मैं दूसरे वीडियो में बताऊँगा। उसके बाद आप समझ गए कि सलाद शुरू करेंगे। सलाद से आपका पेट भर जाएगा, तो अब ज़रूरत से ज़्यादा खाना नहीं खाएंगे। जितना बॉडी को प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट जो चाहिए सारा कुछ मिल जाता है उसमें से। अब भोजन उतना ही चाहिए शरीर को जितना ज़रूरत है। ज़रूरत से ज़्यादा खा लेने के बाद लोग मोटे हो जाते हैं, जो कि मार्शल आर्टिस्ट को खास करके ध्यान रखना। मोटापा घटाने में बहुत बड़ा रोल है भोजन का। सिर्फ एक्सरसाइज से कुछ नहीं होता है। महिलाओं को खास करके मैं बताना चाहता हूँ, घरेलू महिलाएं हैं, जब आप रोटी बना रहे हो तो आटा ये बहुत मायने रखता है। सिर्फ गेहूं नहीं, उसमें जितने भी नट्स होते हैं सारे मिला दें। थोड़ा सा मेहनत करें, उसमें आप सोयाबीन का दाना मिला दें, चना मिला दें, मूंग मिला दें, उसके बाद सिंघाड़ा आता है उसको मिला दें, और कई तरह के नट्स ले करके, गेहूं तो रहेगा ही, और इसका एक मिक्स आटा बनाएं जो कि सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। यदि आप ऐसा कर पाएँ और उस आटे का जो भी आप रोटी खाते हैं तो शरीर को जितना चीज़ें चाहिए सब कुछ उसमें अवेलेबल है। और हल्का सा चावल आप ले सकते हैं कार्बोहाइड्रेट के लिए, प्याज ले सकते हैं आप खाने में यदि खाते हो तो, लहसुन का सेवन कर सकते हैं आप, घी में आप छौंक करके ले सकते हैं। तो रोटी सब मिक्स, सारे नट्स जितने भी हैं, चना वगैरह मिला दें उसमें, और उसका जब आप आटा बनाएंगे तो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा ये, काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा ये, जो कि सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। तो दोस्तों, दही के बाद आप थोड़ा सा गुड़ ले सकते हैं खाने में, और जब खाना खा लें तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप 1 घंटे का आराम जरूर करें। आराम इन द सेंस कि जब आप भोजन करते हैं तो हमारा सारा ब्लड जो है, ब्रेन का ब्लड है, बॉडी का ब्लड है, वो सब पेट में चला जाता है, और उस समय हार्ट में। तो कोशिश ये रहना चाहिए कि हम कोई भी फिजिकल एक्टिविटी ना करें, आराम करें, ब्रेन को भी आराम दें, हार्ट को भी आराम दें, ताकि हमारा स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहे।